पहले तो आप सबका स्वागत है। आज हम देश के अंदर जो एक ऐतिहासिक क्रांति आई है अधोसंरचना के क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में, और ये ऐतिहासिक क्रांति राष्ट्र स्तर की नहीं, हमारे आसपास पड़ोसी देशों के स्तर पर नहीं, लेकिन ये ऐतिहासिक क्रांति वैश्विक स्तर पर आज स्थापित हो चुकी है। अगर इतिहास के पन्नों को हम लोग पलटें, किसी भी देश के सफर में, एक विकासशील देश से विकसित देश बनने के सफर में बुनियादी ढांचे ने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उस बुनियादी ढांचे के आधार पे ही किसी भी देश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का निवेश आकर्षित होता है। उस बुनियादी ढांचे के सुदृढ़ता के आधार पे ही व्यापार में बढ़ोतरी होती है, और उस बुनियादी ढांचे के आधार पे ही एक सामाजिक संतुलन का वातावरण निर्माण होता है। और जैसे मैंने कहा कि किसी भी देश के इतिहास में हम देखें, चाहे वो अमेरिका हो, जर्मनी हो, जापान हो, वो देश जब अपने प्राइम तक पहुंच रहे थे, उस प्राइम तक पहुंचने के समय में बुनियादी ढांचे के आधार पे ही और अधोसंरचना के आधार पे ही वैश्विक स्तर पर ये देश उभर पाए। और आज भारत का समय है, भारत की सदी है, भारत की सेंचुरी है, और भारत अब अपने प्राइम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस बुनियादी ढांचे के आधार पर अपने प्राइम पर पहुंच रहा है। और इस परिप्रेक्ष्य में अगर आर्थिक दृष्टिकोण से हम लोग ध्यान दें, तो 1 रुपया जो निवेश किया जाता है अधोसंरचना में, उसका जीडीपी मल्टीप्लायर 2.5 रुपए से 3.5 रुपए होता है। मतलब 2.5 गुना या 3.5 गुना देश के आर्थिक पहिए में योगदान उस बुनियादी ढांचे का निवेश का होता है। और भारत में ये विदित हो गया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इकोनॉमिक मल्टीप्लायर्स। और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो एक नया वातावरण देश में निर्मित हो चुका है। आज देश के किसी कोने में जाओ आप, उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, और एक एक बड़े शहर में, छोटे शहर में चर्चा यही होती है कि नया हवाई अड्डा बना है, या नया रेल स्टेशन बना है, या नया हाईवे बना हुआ है। और ये वातावरण प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में निर्मित हो चुका है। और मैं मानता हूं कि दिस इज अ डिफाइनिंग मोमेंट ऑफ गुड गवर्नेंस एंड पॉलिटिक्स। और इस वातावरण में केवल निवेश अपने आप में अकेले महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन
इस निवेश का अप्रोच और इस निवेश का इम्पैक्ट दोनों उतने ही महत्वपूर्ण हैं। और अगर हम देखें कि पिछले 10 वर्षों में एक 180 डिग्री का परिवर्तन आया है हमारे बुनियादी ढांचे के आधार पर, और 4 पैरामीटर्स की मैं चर्चा करना चाहता हूं। क्वालिटी, स्पीड, क्वांटिटी और कवरेज। ये QSQC की फॉर्मूला के आधार पर जो परिवर्तन भारत में प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने लाया है, वो आज वैश्विक स्तर का इंडिया मॉडल और मोदी मॉडल बन चुका है। अब पहले अगर हम लोग क्वांटम की बात करें तो किसी भी देश में 11 लाख करोड़ रुपए का बजट का आवंटन कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, शायद किसी देश में इतनी बड़ी तैनात में निवेश का आवंटन किया गया, और 10-12 देशों की संयुक्त जीडीपी भी आप ले लो तो 11.5 लाख करोड़ की क्षमता नहीं होती, और वो अकेले भारत ने कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए एक साल में आवंटित किया, और हर वर्ष 15%, 10% की वृद्धि के आधार पर इसे बढ़ाया गया। और अगर इसको हम देखें, मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट ने भी निकाला है कि अधोसंरचना का निवेश आज जीडीपी का करीब 5.3% हो चुका है, और आने वाले दिनों में 2029 तक 6.5% तक जाएगा। मतलब कि 15% का कैगर ग्रोथ इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट में हम लोग डालने जा रहे हैं। अगर सेक्टर वाइज हम देखें तो रोड्स के क्षेत्र में जहां 2013-14 में 31,130 करोड़ रुपए का बजट का आवंटन था, आज 2,70,000 करोड़ का बजट का आवंटन हो गया एक साल में, मतलब 9 गुना की बढ़ोतरी। और वहीं नेशनल हाईवेज की अगर हम संख्या देखें तो जहां 91,000 किलोमीटर की हमारी नेशनल हाईवेज थी, आज 1,50,000 किलोमीटर की हमारी नेशनल हाईवेज बन चुकी है। मतलब कि जो 60 वर्षों में या 65 वर्षों में देश में हाईवे बने हैं, करीब करीब उतने ही हाईवे 10 साल में यूपीए सरकार के बदौलत जो 60 साल में नहीं बन पाया, वो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने बना के दिया है देश को। और यही एक क्रांति रेलवेज के क्षेत्र में हम लोग को देखने को मिला है। जहां ट्रेनें बंद हो या न बंद हो, यूपीए सरकार में वातावरण होता था, आज 2,62,000 करोड़ रुपए का रेल बजट आवंटित हो चुका है, 8 गुना वृद्धि हो गई। और नागर विमानन क्षेत्र में की अगर हम बात करें तो जहां 74 एयरपोर्ट होते थे, आज करीब करीब 147 एयरपोर्ट्स बन चुके, मतलब 2 गुना से भी ज्यादा। जो 65 वर्ष में किया उससे 2 गुना से भी ज्यादा 10 वर्ष में प्रधानमंत्री जी ने करके दिया है। हमारी फ्लीट 450 से 750 तक बन चुकी है, और हमारे नागर विमानन क्षेत्र का लोकतांत्रिकरण हो चुका है। जहां फ्लीट साइज बढ़ गई, एयरपोर्ट्स बढ़ गए, वहां ज्यादा से ज्यादा लोग आज विमान के आधार पर अपना सफर करते हैं। 155 मिलियन लोग, 15.5 करोड़ लोग। तो ये वातावरण हमारी क्वांटम के आधार पर हम लोग देख पा रहे हैं। अब अगर स्पीड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करें, जो दूसरा पैरामीटर,
2014-15 में करीब करीब 12.5 किलोमीटर प्रतिदिन हाईवेज की संख्या बनती थी। आज 35 किलोमीटर प्रतिदिन हाईवेज की संख्या बन रही है और हमारा लक्ष्य है कि 2047 तक 60 किलोमीटर प्रतिदिन हाईवेज की संख्या बननी चाहिए। इसी के साथ पहले जमाने में जहां 8 से 10 साल लगते थे एक योजना का क्रियान्वयन समाप्त होने के लिए, प्रधानमंत्री जी ने आज देश की गति को शक्ति भी दे दी। जहां गति शक्ति पोर्टल के आधार पर एक होल ऑफ गवर्नमेंट यूनिफाइड अप्रोच के आधार पर अधोसंरचना में तीव्र गति से क्रियान्वयन की क्षमता के आधार पर आज देश बढ़ रहा है। वहीं अगर हम देखें रेलवेज के क्षेत्र में, जहां 2013-14 में 4 किलोमीटर प्रतिदिन रेलवे ट्रैक लगते थे, आज करीब करीब 15 किलोमीटर प्रतिदिन रेलवे ट्रैक बन रहे हैं और एक दशक में 10 वर्षों में 31,000 किलोमीटर के रेलवे ट्रैक देश में लग चुके हैं। मतलब आप ये अनुमान लगाओ कि जितनी जर्मनी की संपूर्ण देश की रेलवे सिस्टम है, वो भारत ने एक दशक में भारत के अंदर क्रियान्वयन कर, ये क्षमता आज भारत की बन चुकी है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। और उसी के साथ एविएशन के क्षेत्र में हम अगर देखें, जहां रेलवे में मेड इन इंडिया वंदे भारत ट्रेन बन रही हैं, वहां एविएशन के क्षेत्र में एक ही दिवस में 15 हवाई अड्डों का शिलान्यास और लोकार्पण प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हो पाया है। ये अपने आप में एक कीर्तिमान। 10 मार्च 2024 को 15 हवाई अड्डों का लोकार्पण और भूमि पूजन एक साथ में प्रधानमंत्री जी ने किया था। तो आज हमारी स्पीड अनमैच्ड है, हमारी स्पीड अनसीन है और हमारी स्पीड अनप्रेसिडेंटेड। ये ट्रिपल यू की स्ट्रैटेजी है, अनमैच्ड, अनसीन एंड अनप्रेसिडेंटेड। अब अगर हम बात करें हमारी क्वालिटी की, गुणवत्ता के आधार पर, हम लोग केवल क्वांटिटी पर नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री जी का संपूर्ण ध्यान गुणवत्ता पर भी है। और गुणवत्ता के आधार पर अगर रोड्स के क्षेत्र में हम बात करें तो असम की ढोला सदिया पुल, जो हमारी ऊपरी असम को पूर्वी अरुणाचल प्रदेश के साथ जोड़ती है, जो 8-10 साल से लंबित थी, 24/7 कनेक्टिविटी सुनिश्चित करती है और ट्रैवल टाइम इस पुल के आधार पर 6 घंटे से 1 घंटे तक सीमित हो चुका है। मतलब 6 गुना कम समय में हमारे यात्री आज अपर असम से पूर्वी अरुणाचल प्रदेश पहुंच पाते हैं। और एक और उदाहरण, अरुणाचल प्रदेश में दिबांग नदी पुल, जहां ऑल वेदर कनेक्टिविटी आज हमारी संभव हो पाई। लॉजिस्टिक्स के आधार पर अगर हम देखें तो इस गुणवत्ता के आधार पर करीब 2.5 लाख करोड़ से 4,80,000 करोड़ रुपए की बचत लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में हो चुकी है। और हमारा लक्ष्य है कि 2030 तक देश के अंदर लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को हम 8 से 9% तक हम लोग सीमित करके रखेंगे। अगर हम बात करें रेलवेज की, हमारी दुनिया की सबसे ग्रीन रेलवेज आज बन चुकी है। 97% हमारे ब्रॉडगेज का इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है।
और उसी के साथ मुंबई अहमदाबाद का बुलेट ट्रेन और हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट्स 2047 तक 4,500 वंदे भारत ट्रेन चलाने का लक्ष्य और संकल्प को हम लोग पूरा करेंगे। एविएशन के सेक्टर में 2030 तक भारत को ड्रोन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में हम लोग परिवर्तित करेंगे। आज एक हमारा किसान ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। 16 मंत्रालयों के आधार पर ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण महिला सशक्तिकरण का भी एक अंग ये ड्रोन बन चुका है। प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प था कि नैनो ड्रोन दीदी, आज देश के अंदर हमारे ड्रोन पायलट्स केवल युवा नहीं लेकिन युवती भी, महिलाएं भी बन चुकी और पासपोर्ट के बिना आज हमारा एक नागरिक ड्रोन पायलट बन सकता है। तो ये गुणवत्ता के मुद्दे थे। और अगर अब हम आखिरी पिलर कवरेज की हम लोग बात करें तो देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को भी इक्विटेबल बनाना, एक जिले तक, एक राज्य तक, एक गांव तक इस अधोसंरचना को पहुंचाना, ये प्रधानमंत्री जी का संकल्प सदैव रहा है। और अगर एविएशन के सेक्टर में हम देखें, उत्तर पूर्वी राज्यों में जहां 2014 में 9 एयरपोर्ट्स होते थे, आज 17 एयरपोर्ट हो गए। अरुणाचल और सिक्किम को तो एयरपोर्ट ही नहीं मिला 65 वर्षों। आज सिक्किम में एयरपोर्ट है, अरुणाचल में 4 एयरपोर्ट बन चुके। और उसी के साथ साथ करीब रेलवे के क्षेत्र में 10,000 करोड़ रुपए का बजट का आवंटन उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए हो चुका है, जहां 2000 किलोमीटर की रेल लाइन भी आज बिक चुकी है। सड़कों के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो 5,500 किलोमीटर के नेशनल हाईवे बन चुके हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के आधार पर 45,000 करोड़ रुपए की राशि का निवेश, 50,000 किलोमीटर के सड़क हमारे उत्तर पूर्वी राज्यों में आज बन चुके हैं। तो हमारा लक्ष्य है कि बुनियादी ढांचे का क्वांटम हो, बुनियादी ढांचे का तेज रफ्तार हो, बुनियादी ढांचे का गुणवत्ता हो और बुनियादी ढांचे का संपूर्ण कवरेज हो। और इस अधोसंरचना के क्रांति के आधार पर भारत आज विश्व पटल पर एक विकसित देश के रूप में, भारत एक विश्व गुरु के रूप में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उभर चुका है और कई देशों से ज्यादा गुणवत्ता और हाई क्वालिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर आज भारत में पूर्ण रूप से उपलब्ध हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद।